श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मीन लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे फरवरी 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ये राशिफल 100% सटीक है, किंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सार्वजनिक रूप से इस वीडियो में नहीं बता पाते हैं या हमें वीडियो में नहीं बतानी चाहिए और समय के अभाव के कारण से भी हम बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या आपके प्रेम जीवन में समस्याएँ हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएँ हैं, या पारिवारिक समस्याएं हैं, या फिर ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में उन समस्याओं का निदान प्राप्त करने के लिए या आपको अगर कुछ पूछना है, हमसे जानकारी लेनी है अपनी कुंडली के बारे में या अपनी हस्तरेखाओं को दिखाना है, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो या अपने पार्टनर के बारे में अगर जानना चाहते हो तो उनकी फ़ोटो भी भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें हम विस्तार से आपके बारे में जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। तो जो व्यक्तिगत रूप से हम आपका देखेंगे उसमें आपके बारे में ही जानकारी आपको मिलेगी। उसमें हर प्रकार से ग्रहों की स्थिति, युतियों का पता लगेगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें हम आपको बारीकी से समझाएंगे, बताएंगे। तो ये जो मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना रहेगा, इसमें सर्वप्रथम बुध का राशि परिवर्तन होगा 11 फरवरी 2025 को, और 11 फरवरी 2025 से बुध आपकी कुंभ राशि में संचरण करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 12 फरवरी 2025 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो मंगल रहेंगे वो मिथुन राशि में रहेंगे, गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, केतु कन्या राशि में स्थित रहेंगे, गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, और बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 फरवरी 2025 को, और तब बुध आपके मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। लेकिन मीन राशि में ही शुक्र विराजमान रहेंगे जो कि उच्च अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगा कि नीचभंग राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे राहु भी इसी भाव में गोचर करेंगे, और राहु, बुध और शुक्र की एक साथ युति भी आपको इस समय में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये फरवरी का महीना एक प्रेम जीवन के लिए उत्साह देने वाला महीना है, ये प्रेम वाला महीना है, ये बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है, और दो दिलों को जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए दिलों को फिर से एक बनाने वाला ये महीना है मित्रों। और फरवरी 2025 में एक नई दिशा में आपके प्रेम जीवन की शुरुआत होगी, फिर से एक लव लाइफ की एक शुरुआत होगी। और पिछले कुछ समय से जो आपने देखा है मित्रों, आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, हालांकि शुरुआती समय में इस तरह की स्थिति नहीं थी। जब आपका प्रेम जीवन शुरू हुआ तो आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देते थे, सहयोग करते थे, हमेशा आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनती थी और हमेशा आप उनके लिए हेल्पफुल रहे। जब भी उनको आपकी मदद की आवश्यकता महसूस हुई तब आपने मदद किया, आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली मदद की, और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हमेशा जुड़े रहे आप उनके साथ। लेकिन धीरे धीरे उनकी इंटरेस्ट, उनका रुचि आप में कम होने लगा, और इस समय में या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप होने वाला है। इस समय में आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है और नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए वो,
सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। और अगर आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो बातचीत पूरी नहीं होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन ये उसमें देखने को मिलता है। और इस समय में इन सब चीज़ों के कारण से एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो चुकी है। आप कहना कुछ चाहते हैं, वो कुछ और समझते हैं, आप बताते हैं कुछ और है, वो कुछ आपको बताते हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। ईगो क्लेश इस समय में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में देखने को मिल रहा है। एरोगेंस वाली स्थिति बनी हुई है, अहंकार है उनके अंदर। थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आप दोनों के बीच में हैं। एक दूरी और लॉन्ग डिस्टेंस वाली स्थिति जो बनी हुई है, इसमें थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पे मैं फैमिली मेम्बर्स या कोई दोस्त या उनके रिलेटिव्स भी देख रहा हूँ। तो इस तरह की जो सिचुएशन आपके सामने पैदा हुई है मित्रों, क्या ये स्थिति, क्या ये सिचुएशन 2025 का ये जो फरवरी का महीना रहेगा इसमें भी रहेगी? तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि आप खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार आप होते जा रहे हैं, अपने वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस करते हैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं जॉब करते हैं जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ गई है। पहली बात तो किसी भी स्थिति में ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एक जो मन में बहुत बुरा फील हो रहा है, नींद ले पा रहे हैं आप, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, इसको बाहर निकालना है मित्रों। पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाएं, आप खुश हो जाएं और आप ये अनुभव करें कि फरवरी 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई आशा उम्मीद लेकर के ये महीना आया है और इसमें वास्तविक रूप से आपका प्रेम जीवन सही होगा। तो देखो मित्रों, जैसे ही 16 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी लोग ब्रेकअप का शिकार हो चुके हैं, रियूनियन निश्चित रूप से होगा। इस समय में आमने सामने मुलाकात होगी। इस समय में आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, इस समय में किसी होटल रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं, इस समय में किसी पार्टी क्लब में जा सकते हैं और कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप इस समय में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आमने सामने जो मुलाकात होगी वो बहुत फ्रूटफुल साबित होगी और इस मुलाकात में जो गिले शिकवे शिकायतें हैं, जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो समाप्त होंगे। एक टेबल पे आकर के बातचीत का सिलसिला आप आगे बढ़ाएंगे, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दूर होगी, इससे ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म होगा और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी आपकी 9 फरवरी 2025 के बाद। 9 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, इस समय में आपके पार्टनर आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे, इस समय में आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे, इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जताएंगे और उनको बहुत ही अच्छा भी महसूस होगा आपके साथ बातचीत करके। इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां पिछले कुछ समय से आ रही हैं, वो थर्ड पार्टी जाती हुई इस समय में दिख रही है मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी का किसी और के साथ संबंध मैं देख रहा हूं और ऐसे में वो वहां पे चला जाएंगे। तो थर्ड पार्टी जाने से भी ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। तो थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी 10 फरवरी 2025 के बाद। थर्ड पार्टी में अगर कोई परिवार वाले हैं, कोई दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं जो हमेशा आपको लेकर के नेगेटिव बातें उनको बताते हैं या आपके बारे में बुरा उनको बोलते हैं, तो ऐसे में उनके जाने के भी पूरी संभावनाएं, पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। और मैरिड लाइफ को लेकर के हम अगर देखें फरवरी 2025 का महीना, तो ये बहुत ही शुभ है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, जो मतभेद है, मनभेद है या एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली स्थिति बनी हुई है, वो ठीक होती हुई दिख रही है 19 फरवरी 2025 के बाद। 19 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, वो वापस ज़रूर आपके पास आएंगी। हस्बैंड आपको मारते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल चुके हैं या उनके डर से आप मायके में आकर के रह रहे हैं, तो ऐसे में 19 फरवरी 2025 के बाद वो लेने आपको आ जाएंगे और उनके साथ वापस आप अपने घर जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, वो सही होती हुई दिख रही है 19 फरवरी 2025 के बाद। अगर ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के लोगों के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा
किसी प्रकार से अवरोध पैदा हो रहा है या आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो ऐसे में वो स्थितियां भी सामान्य होती हुई 19 फरवरी 2025 के बाद मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 26 फरवरी 2025 से पहले पहले आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपका जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे सिंगल लोगों को किसी का साथ मिलेगा, सिंगल लोगों को किसी का सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों का हम देखें तो वो किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और ये शुरुआत 14 फरवरी 2025 के बाद मुझे दिखती नज़र आ रही है। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, आपके निवास स्थान से हो सकती है। ये शुरुआत आप देखेंगे कि किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ संवाद आपका बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जिस इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप में आएंगे वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इसी समय में मित्रों 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई भी मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। क्योंकि एक्स पार्टनर छोड़ करके तो चला गया आपको, लेकिन इस समय में वो पछता रहे हैं, इस समय में वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं, एहसास हो रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने जो भी कदम उठाए उस समय में जब वो आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो इस समय में उनको ये लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ के लिए आप हैं, क्योंकि हमेशा आपने उनकी केयर की, अच्छे से समझा, अच्छे से जाना, हर एक चीज़ का ख्याल रखा। और जब वो छोड़ करके चला गए तो आपको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, परेशान हुए आप, हालांकि आज भी हैं। तो ऐसे में ये वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके जीवन में बातचीत शुरू करे, रिलेशनशिप में आए या फिर आपके साथ शादी करें, विवाह करें, तो इसके योग भी 22 फरवरी 2025 के बाद बन रहे हैं। और 22 फरवरी 2025 के बाद वो इंसान आपके साथ ज़रूर बातचीत करेंगे, आपके साथ ज़रूर समय बिताएंगे, और ज़रूर कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं, कहीं पे आप किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, या आपके साथ वो विवाह ज़रूर करेंगे। इसको लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसका अतिरिक्त मित्रों निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 5 फरवरी 2025 के बाद बने हुए हैं। और 5 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जिन लोगों का मिसकैरेज हो जाता है उनका मिसकैरेज नहीं होगा, बेबी कंसीव ज़रूर आप कर पाएंगे। और जो मनोकामना, जो इच्छा, जो आपके जीवन में ख्वाहिश है वो ज़रूर पूर्ण होगी। इसको लेकर के भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ज़रूर इस वर्ष किलकारियाँ आपके घर में गूंजेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने 4 फरवरी 2025 के बाद देखने को मिलेंगे। विवाह को लेकर के एक पक्की बातचीत जो है वो फिक्स होगी। और जो भी विवाह को लेकर के प्रपोजल आएगा आपको मिलेगा, वो स्वीकार होगा आपके लिए। उस प्रपोजल को आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, आपको भी सामने वाले पसंद आएगा और सामने वालों को भी आप पसंद आएंगे। तो ऐसे में विवाह को लेकर के आप बातचीत पूरी तरह से पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। और इस वर्ष ज़रूर आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी और ढोल निगाड़े बजेंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, रोका इंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पर उनका विवाह हो, तो ऐसे में उनकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होती हुई दिख रही है। 20 फरवरी के बाद उनकी बातचीत वहाँ पे फिर से शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। तो ऐसे में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के भी ये समय काफ़ी अच्छा है। और 18 फरवरी के बाद आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे, इसको लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है। ये समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही 17 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। और ये रिश्ता आपका वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, या आपका जहाँ पे रेजिडेंस है, जहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ से शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी रिलेटिव
या किसी दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वहाँ पे दिक्कत और अवरोध में देख रहा हूँ, आपस में मतभेद और मनभेद हैं, वो मतभेद और मनभेद आपके 23 फरवरी 2025 के बाद ठीक होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप की बात करें हम, तो आप भी किसी नए रिलेशनशिप में 6 फरवरी 2025 के बाद आगे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी के साथ विवाह को लेकर के बातचीत आपकी हो सकती है, या फिर बातचीत पक्की हो सकती है, या पहले से आप किसी रिलेशनशिप में हैं किंतु वो रिलेशनशिप सही तरीके से चल नहीं रहा है, उसमें अवरोध हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है 19 फरवरी 2025 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मीन लव राशिफल फरवरी 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन 100% सटीक है। फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जिनका आपको उत्तर चाहिए, और इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम आपका, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय। अगर सही से ये डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कोई भी जानकारी हम किसी के साथ आपकी रिवील नहीं करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी ये बात है कि समस्या का पूर्ण रूप से समाधान आपको मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह कि आपको बातचीत करके हमसे बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत ही बेहतर लगेगा और जानकारी करेक्ट मिलेगी मित्रों। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, तो जब व्यक्तिगत विश्लेषण हम करते हैं तो उसमें सटीक जानकारी हमें देखने को मिलती है। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।